हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब नज़दीक आता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स 2024 को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। तो अभी हम देखते हैं कि एग्ज़ाम जो कि 26 मई को होने वाला है, तो अभी हमारे पास आधा जनवरी, फरवरी का पूरा महीना है, मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है और लगभग 25 दिन मई के भी मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अराउंड 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हमारे पास है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रीलिम्स का ट्रेंड बदल रहा है, एग्ज़ाम दिन ब दिन टफ होता जा रहा है और सीसेट का लेवल भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आज हम इसी चीज़ को लेकर बात करेंगे। तो जहाँ तक मेरी समझ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी वक्त बचा है तो उसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो रिवीजन है वो कम से कम 3 बार तो होना ही चाहिए। 4 से 5 बार कर लें तो आप बेहतर है, लेकिन किसी भी हालत में 3 बार से कम रिवीजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। जैसे मानिएगा कि कोई एक व्यक्ति है तो उसको पॉलिटी को रिवाइज करने में 8 से 10 दिन का समय लगता है, लेकिन वहीं कोई अन्य व्यक्ति होगा जिसको पॉलिटी रिवाइज करने में 4 से 5 दिन का समय लगता होगा। तो यही बात हर एक सब्जेक्ट पर हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से लागू होती है। तो जैसे अभी 4 महीने से ज़्यादा का वक्त है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो आपका पहला रिवीजन है वो कम से कम 50 से 60 दिन के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद जब आप सेकंड रिवीजन करें तो वो 25 से 30 दिन के बीच में रहना चाहिए। और जो आपका सबसे लास्ट रिवीजन हो तो वो 10 से 15 दिन का टाइम होना चाहिए उसके लिए। तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी तय कीजिएगा कि जिससे हम मानते हैं कि हमको पहला रिवीजन या जो हम पढ़ेंगे वो पहली बार तो वो हम 60 दिन में पढ़ेंगे। तो 60 दिन में कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। मानिएगा कि मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है तो मैं पॉलिटी को 5 दिन देना चाहता हूँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि मुझे 5 दिन में काम चल पाएगा, तो वहाँ मैं 10 दिन देना चाहता हूँ। इसी तरीके से इकोनॉमी को आपको कितना वक्त देना है, एनवायरनमेंट को कितना वक्त देना है, साइंस के लिए आपको कितना वक्त चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको कितना वक्त चाहिए, या आप करंट अफेयर्स के साथ भी तैयारी कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे आप जो भी आपके कोर सब्जेक्ट हैं उनके साथ चल सकते हैं, या उसको अलग से भी तैयार कर सकते हैं कि 7 से 8 दिन में बिल्कुल करंट अफेयर्स के लिए देता हूं। और जो भी आपने अभी तक करंट अफेयर्स के लिए सोर्स फॉलो किया है, या जो भी आप पूरी साल का अगर एक साथ करना चाहते हैं तो उसको एक साथ करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी भी हालत में रिवीजन 3 बार से कम नहीं होना चाहिए। इस टाइम आपकी कोशिश यही है कि जितना हो सकता है अपने सोर्सेस को लिमिटेड करें, बार बार रिवाइज करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मतलब मेरा सजेशन रहेगा जहाँ तक सोर्स की बात है, तो सोर्स के रूप में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर एनसीईआरटी को फर्स्ट सोर्स रखिएगा। उसके बाद आप किसी भी एक बुक जो भी आपने पढ़ी है या आप पढ़ना चाहते हैं उसके आप नोट्स बनाइएगा या अंडरलाइन कीजिएगा जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, तो उसको एक सोर्स रखिएगा। या अगर आपने कोचिंग की है तो कोचिंग के जो भी नोट्स हैं या जो भी मटेरियल है उसको आप सेकंड सोर्स के रूप में रख सकते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक अदरवाइज किसी कोचिंग का मटेरियल्स आप इसको एक साथ लेते हैं तो 60 से 70% सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम शायद अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद अब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर साथ में रखिएगा और वहाँ से देखिएगा कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी हो गई, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक या कोचिंग का मटेरियल हो गया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। इन तीनों के बाद भी आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, आप अगर मार्केट से लाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो भी ठीक है, या आप अगर किसी कोचिंग की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं ईमानदारी से दें।
देखिए कोई भी आपको चेक करने के लिए नहीं आ रहा है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने का आपके गलत हुए, लेकिन आप जितना अपने साथ ईमानदारी रखेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके अंदर सुधार होगा, आपके प्रीलिम्स निकालने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। तो ये 4 चीज़ें रहेंगी, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स या कोचिंग के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और चौथे में कोई भी एक मॉक टेस्ट सीरीज। इन्हीं चारों को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा जितना हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि कम से कम 3 बार तो रिवाइज होना ही चाहिए किसी भी हालत में। अगर आपकी पढ़ने की कैपेसिटी ज़्यादा है, आप दिन में 10 से 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा पढ़ पाते हैं, तो अगर ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं तो आपको उतना ही एडवांटेज है। तो यही मेरा कहना रहेगा कि सोर्स को लिमिटेड रहिए, मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कीजिए, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा देखते रहिए। उससे आपको अप्रोच पता चलती है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, हम किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन के बीच में जो गैप आ रहा है वो कहाँ आ रहा है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा तो मैं समय समय पर जो भी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं उन पर वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।